अस्सलाम वालेकुम। आज महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है, सभी को हार्दिक शुभेच्छा। और आज इस मौके पर यह कहते हुए बहुत दुख होता है कि आज अगर महात्मा गांधी जी जैसी हस्ती अगर आज मौजूद होती तो आज देश के ऐसे बुरे हालात ना होते, क्योंकि आज मुल्क में 7 साल से लगातार देश की जनता सड़कों पर है। कभी लाइन में खड़ा किया गया, कभी बेरोज़गार, कभी बच्चे, कभी महिलाएं, कभी स्टूडेंट्स, तो आज किसान आज सड़कों पर हैं। देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से गिर चुकी है, लेकिन ये एक ना एक दिन तो कभी बेहतर होगा ही। चाहे बेरोज़गारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे नए कानून जो नाफिज किए गए हैं, ये एक ना एक दिन तो बेहतर होंगे, बदल दिए जाएंगे। लेकिन इस देश की बेटियाँ जिनकी इज़्ज़तें नीलाम हुई, क्या ये इज़्ज़तें वापस आएंगी? इस देश की बेटियां जिनकी जानें ली गई, क्या ये जानें वापस आएंगी? आखिर कौन इसमें गुनहगार है? आखिर क्यों बेटियों के हक़ में इंसाफ नहीं होता है? वजह क्या है? क्या ऐसी हुकूमत है जिससे अवाम को डर नहीं, या ऐसी अवाम है जिसको कानून से डर नहीं? उत्तर प्रदेश में जो हादसा हुआ है, जो हाथरस की बेटी के साथ हुआ है, जिसको बुरी तरह से उसकी इज़्ज़त को ख़त्म कर दिया गया और उसके बाद उसको मारा गया, स्पाइनल कॉर्ड पर उसको बुरी तरह से मारा गया, जिसकी वजह से आज वो उस वक्त ज़ख्मी थी और उसका देर से इलाज हुआ, दिल्ली में उसका इलाज हुआ है, लेकिन बाद में उसकी क्रिटिकल कंडीशन की वजह से उसकी मौत हो जाती है। और इस दौरान यूपी पुलिस कोई कदम नहीं उठाती और आखिरी वक्त में अंतिम संस्कार करने के बजाय यूपी की पुलिस उसको आधी रात के 3 बजे खामोशी में, जैसा कि कोई राज दफन कर दिया जा रहा हो, उस तरह उसको दहन कर देती है। क्या इस तरह से एक धार्मिक उल्लंघन मुनासिब है? क्या ये जायज़ है? और उस राज्य में इस तरह का धार्मिक उल्लंघन होता है जिस राज्य की सरकार धर्म के आधार पर प्रचार करती है, जिस राज्य की सरकार खुद को धार्मिक मानती है, उस राज्य में इस तरह का धार्मिक उल्लंघन हो रहा है। क्या गुजरी होगी उस बेटी के माता पिता पर जिन्होंने अपनी बेटी को आखिरी वक्त में भी नहीं देखा, जिन्होंने अपनी बेटी का इस तरह से बुरा मंजर देखा? आखिर इसमें कौन गुनहगार है? क्या उत्तर प्रदेश पुलिस है जो मन मर्जी कर रही है? क्या वहाँ की क्रिमिनल अवाम है जो खुले तौर पर, आज़ाद तौर पर हत्या कर रही है? या उत्तर प्रदेश की सरकार है जिसके हाजिरी में इस तरह से दिन ब दिन हत्या हो रही हैं? अभी देश की जनता ने एक बेटी के लिए आवाज़ उठाई ही थी कि पता चलता है दूसरे दिन और बलरामपुर की बेटी के साथ इसी तरह से हादसा होता है। इतनी आज़ादी हत्या करने में, दिन ब दिन इस तरह से हत्या होते जाएंगे और देश की जनता खामोश रहेगी। इसमें कौन कसूरवार है? क्यों उस उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ठोस फैसला क्यों नहीं लेती? क्यों उन्हें फांसी की सज़ा नहीं देती? क्यों उन्हें सज़ाए मौत फौरी तौर पर क्यों नहीं मिलती? आखिर क्या वजह है? ये इतने बेहिस हो चुके हैं कि उस पीड़िता के परिवार से किसी को मिलने भी नहीं देते। ये इतने बेहिस हो चुके हैं। जैसा कि माननीय राहुल गांधी जी और माननीय प्रियंका गांधी जी जब उनसे मुलाकात के लिए वो जाते हैं तो वहाँ की यूपी पुलिस उन्हें बुरी तरह से रोक देती है, उनके साथ बुरा सलूक करती है। एक ऐसी मुअज़्ज़ज़ हस्ती राहुल गांधी जी, एक ऐसी बाइज़्ज़त, ऐसी मशहूर हस्ती, उनके साथ इस तरह से बुरा सलूक होता है तो फिर हम देश की जनता, आम जनता की आवाज़ कहाँ हुकूमत सुनेगी? कहाँ उन पर असर होगा हम आम जनता का? ये बहुत ही गंभीर मसला है, इस पर सोचना ये हमारा फ़र्ज़ है और हमें आवाज़ उठाना है हर जुल्म के ख़िलाफ़। आज अगर हम कुछ कहेंगे तो बस हम इतना कहेंगे देश की जनता से कि अब बेटी बचाओ और बेटी छुपाओ तब तक जब तक ऐसी हुकूमत हमारे सर पर है जो इंसाफ नहीं करती बेटियों के हक़ में। और जब माननीय राहुल गांधी जी वहाँ पर थे तो उन्हें जब रोका गया तो ये जो हुआ है यूपी पुलिस पर, तो उन पर गुनाह दाखिल होना चाहिए यूपी पुलिस पर, क्योंकि यूपी पुलिस ने संविधान के अगेंस्ट में काम किया है। IPC 500 के तहत उन पर गुनाह दाखिल होना चाहिए क्योंकि ये मानहानि हुई है। तो 500 IPC के तहत जो है मानहानि अगर हो तो गुनाह दाखिल होना चाहिए यूपी पुलिस पर, जिसने 144 धारा का भी जो है मान सम्मान एहतराम नहीं रखा है, उस पर भी गुनाह दाखिल होना चाहिए। और इस तरह का जुल्म हम देश में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हुकूमत चाहे जितना भी इग्नोर करे, जितना भी नज़रअंदाज करे, देश की अवाम लगातार आवाज़ उठाते रहेगी हर जुल्म के ख़िलाफ़, हर जालिम के ख़िलाफ़। और हम कहेंगे कि आज जब गांधी जी थे तब उस वक्त उन्होंने ऐसे जुल्म के ख़िलाफ़, जालिम के ख़िलाफ़ भारत छोड़ो का नारा लगाए थे। आज हम देश की जनता ऐसे जुल्म के ख़िलाफ़, ऐसे जालिम हुकूमत के ख़िलाफ़ भारत छोड़ो का नारा लगाते हैं और हम तब तक आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक उन बेटियों को इंसाफ नहीं मिल जाता। जज़ाकल्लाह।